के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिंदुस्तान के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंची है। रूस से 2 लाख टीकों की खेप हैदराबाद पहुंची है। हालांकि टीके काफी कम, लेकिन इसको आप ट्रायल के तौर पर भी देख सकते हैं। अब हिंदुस्तान में 3 विकल्प होंगे, पहला कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन और तीसरा स्पुतनिक वी। इन 2 लाख टीकों को किसे लगाया जाएगा, किसे नहीं लगाया जाएगा, इसको किस तरीके से हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाएगा, ये भारत सरकार तय करेगी। लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्त रूस ने स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत भेजी है और इस खेप में 2 लाख टीके हैं जो कि हैदराबाद पहुंचे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहत भरी खबर, सुकून देने वाली खबर। वैसे तो भारत के साथ इस मुश्किल दौर में तमाम महाशक्तियां खड़ी हैं। अमेरिका सहायता का हाथ आगे बढ़ा चुका है, चीन सहयोग करने की तैयारी में है, रूस ने वैक्सीन भेजी है। और ये सब इसलिए क्योंकि जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, उस दौरान भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जहां जहां संक्रमण फैल रहा था वहां न सिर्फ वैक्सीन भेजी थी, बल्कि मेडिकल उपकरण भी भेजे थे। ऐसे में जब भारत को इनकी जरूरत महसूस हुई तो फिर बाकी देश भी भारत की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। रूस ने स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत भेजी है और रूस से 2 लाख टीके हैदराबाद पहुंचे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुश्किल दौर में थोड़ी राहत पहुंचाने वाली तस्वीरें। क्योंकि हिंदुस्तान में जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा, कोरोना को कंट्रोल करने में उतनी ज्यादा सहायता होगी। और आज का दिन वाकई में बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज के दिन से ही 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन की शुरुआत हुई। आज ही स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंची है और आज मजदूर दिवस भी है। मेरी सहयोगी अदिति मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, वैसे तो 2 लाख टीके कम होते हैं, लेकिन पहली खेप भारत पहुंचना ये बताता है कि बाकी देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। और वैसे भी रूस को तो हम अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं, वहां से स्पुतनिक वी पहुंची है। और नीड ऑफ एन आवर भी है विजेंद्र, क्योंकि अगर हम आज वो तीसरा राउंड शुरू हो चुका है जब 18 से ऊपर वालों को 18 और 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी थी। और अगर हम आंकड़े दिल्ली से लेकर देश के किसी भी राज्य के देखें तो या तो वैक्सीन नहीं है या तैयारी नहीं है, और मतलब जिससे कहें कि ऊंट के मुंह में राई वाली स्थिति है वैक्सीन को लेकर। अब उस बीच में रूस से स्पुतनिक, देखिए हमारे पास कोवैक्सीन और कोविड है जो भारत में बनाई गई है, और हमने कई सारी वैक्सीन कोविशील्ड हमने दूसरे देशों को भी दी है। लेकिन अब जब भारत की हालत बिगड़े और जैसा आप बता रहे हैं कि जाहिर तौर पे रूस से जो वैक्सीन आज हैदराबाद पहुंची है और करीबन 2 लाख का लॉट आया है, तो विजेंद्र ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी राहत की चीज मिल रही है तो वो बहुत खुशी देने वाली है। अगर 2 लाख वैक्सीन भी स्पुतनिक अगर किसी को मिल जाती है, तो जो हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं तो मदद मिलेगी। जैसे कि आज सुबह एक खबर आई थी कि राजस्थान में 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन और मिला। हालांकि वो पूरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत मिलती है कि जो वो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है ऑक्सीजन के लिए, जो मौत के मुंह से बाहर आ ही सकता है अगर ये ऑक्सीजन मिले, तो खैर वो राहत की खबर देता है। जी बिल्कुल अदिति, दरअसल ये एक पॉजिटिव एनर्जी भी देता है कि हम धीरे धीरे स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करें और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।